2:30 बजे करंट लगने से डेथ हो गई। हॉस्पिटल में जाकर 5 मिनट भर्ती रहा, उसके बाद डेथ हुई। उसके बाद बस्ती जोधेवाल आए, हमने इनको इन्फॉर्म किया कि इस तरह की मामला हुआ है, कृपया विनती है आप चल करके कार्रवाई करें। मैं ये एसडीएम साहब के नाम से मैंने एक अपना ये एप्लीकेशन बनाया और ये हल्फिया बयान बनाया उनके पति नूरजहां खातून के पति मुमताज आलम की तरफ से। तो एसडीएम साहब ने हमको बहुत मान सम्मान दिया और उन्होंने कहा कि ये पावर पोस्टमार्टम हो नहीं हो, ये पावर एसएचओ साहब के पास होता है। मेरी मांग ये है कि हमारी सरकार हम जनता की सुने। कानून हम जनता के लिए बनता है, हम समाज के लिए बनता है, कानून तानाशाह के लिए नहीं बनता है। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये केजरीवाल साहब का झंडा है। सभी लोग इलेक्शन के समय में एकजुट होकर के वोट पाने का काम किया। क्या ये एमएलए साहब से भी बड़े हो गए हैं एसएचओ साहब? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਸਤੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਜ਼ਰੀ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। हमारे ताया का लड़का है मुमताज, इनकी वाइफ को रात 2:30 बजे करंट लगने से डेथ हो गई। हॉस्पिटल में जाकर 5 मिनट भर्ती रहा, उसके बाद डेथ हुई। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ भी थाना को इन्फॉर्म किया, डीएमसी के बाहर जो थाना है उनको भी इन्फॉर्म किया तकरीबन 5:30-6 बजे। उसके बाद बस्ती जोधेवाल आए, हमने इनको इन्फॉर्म किया कि इस तरह की मामला हुआ है, कृपया विनती है आप चल करके कार्रवाई करें। वो लोग चाहते हैं कि मैं अपनी बच्ची को कुदरती मौत हुई है, हम अपनी बच्ची को पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं, इसको हम बगैर पोस्टमार्टम के हम अपने धर्म के अनुसार इसका जो है क्रियाक्रम करना चाहते हैं। थाना के पास हम लोग आए, एसडीएम साहब के कहने के अनुसार जब यहाँ पर आए तो हमारे एसएचओ साहब ने बहुत मान सम्मान दिया। इन्होंने उस समय से लेकर के लाड़ा लप्पा लगा करके अब तक हमें यहाँ पर थाना के बाहर खड़ा करा करके रखा। ये सभी लोग दाह संस्कार में शामिल होने वाले लोग हैं। और उसके बाद जब एंड हुआ अभी तो साहब मीटिंग में चले गए। फिर उसके बाद साहब बोले कि आप जो है जितने भी इनकी बहनें हैं सबका एक हल्फिया बयान ले लो, एफिडेविट बनवा लो। ये देखिए सर, 1 2 3 4 5 6 एक माँ 2 भाई 3 बहन यहाँ मौजूद है, उन सब का मैंने 6 हल्फिया बयान ले लिया। उसके बाद में मुमताज साहब का ये हल्फिया बयान है। अब क्या बोला एसओचओ साहब ने कहा कि मैंने बड़े बड़े साहब से बात किया है, आप एसडीएम साहब जो कह दिए हैं मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ, आप उनसे ही साइन करा के लाओ तो मैं ये काम करूँगा। क्या मांग आपकी? क्या मेरी मांग ये है कि हमारी सरकार हम जनता की सुने। कानून हम जनता के लिए बनता है, हम समाज के लिए बनता है। मैं यही चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ पर अपने मांग को रख रहे हैं कि हमको एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया कि आप अब हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल में डॉक्टर को मनाओ, डॉक्टर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो भैया पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। सारे मोहल्ला के प्रधान लोग, सरपंच लोग, सारा मोहल्ला लिख के देने को तैयार है, फिर भी एसएचओ साहब नहीं माने हैं। ये कौन सी कानून पढ़ के आए हैं मुझे नहीं पता है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कानून व्यवस्था से, क्योंकि सरकार हमारी है, हम अपने सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था चला रहे हम उनके खिलाफ जाएंगे और आगे भी जाते रहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुमताज आलम हुआ। मेरे वाइफ नूरजहां खातून की डेथ हो गई। रात 2 बजे करीब में लाइट गई थी और वो मैंने तो सोया था और मेरी छोटी सी गुड़िया है जो 2.5-3 साल की है, उसको लेकर उन्होंने नीचे रोड पर निकल गई। रोड पर निकलने के बाद जब अचानक लाइट 2:30 बजे 2:30 के बीच में आई, जब एक सामने लेडीज और दोनों आपस में बैठकर बातें कर रही थी। जैसे लाइट आया उन्होंने अपने कमरा में चली गई, इन्होंने अपने कमरे में आ गई। जैसे आए कूलर पे पता ना अचानक करंट कैसे आ गया। जैसे ही उसने हाथ रखा मेरी गुड़िया को हल्का शॉट लगा, वो रोने लगी, मम्मी मम्मी।
तो मेरे जो नींद टूटा। आज आप थाना बस्ती जोधेवाल में आए हैं जी क्या वजह रही है आपकी? आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो आप? जी, मैंने इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी वाइफ है जो हमारे जो मृत्यु हुई है उसका मैं पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहती। जो हमारे घर के लोग हैं या हमारे ससुराल वाले घर के लोग हैं, उन लोगों का सबसे का यही मन है कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, कोई चीट फाट नहीं कराना चाहते। पुलिस वाले क्या बोलते हैं आप? वो पुलिस वाले ने वहाँ पहले गए थे तो एसडीओ साहब के पास, उन्होंने बोला था कि आप जाओ बस्ती चौकी में, वो एसडीओ साहब ने आपका काम कर देगा। उनको फ़ोन भी किए, ये आके सुबह से अभी तक हमको लगा रहे हैं। ਤੇ ਉਧਰ ਬਸਤੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।